मैं जो मेरे गुरु हैं मैं उनका एक इंट्रोडक्शन आपके सामने पेश करूंगा और आप समझ सकते हैं कि मैं इस टाइम कैसा फील कर रहा होगा कि मैं उन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि जिनकी वजह से मैं यहाँ तक आज पहुँचा हूँ। और एक लाइन और बोल दूँ कि मैं शायद सर का सबसे लीस्ट सक्सेसफुल स्टूडेंट हूँ। ये सर के जो और स्टूडेंट हैं मुझसे कहीं ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, मैं अपने आप को लीस्ट ही मानता हूँ। और इसी के साथ मैं बताता हूँ डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान देवनागरी डिग्री कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर की हैसियत से काम कर रहे हैं और एचओडी भी हैं अंग्रेजी विभाग में। सर ने अंग्रेजी विषय में नेट की परीक्षा उस वक्त में पास की थी जब हम सब के लिए, जो अंग्रेजी से यहाँ जुड़े लोग होंगे, हमारे लिए नेट पास करने एक सपना होता था। हमें पता नहीं था कि नेट की एबीसीडी क्या है, नेट को कैसे क्वालिफाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, कैसे उसकी तैयारी करनी है, क्या उसका रोड मैप होता है, कुछ नहीं पता था। तो उस सर ने उस जमाने में नेट की परीक्षा पास कर ली थी और सर की जो पीएचडी है वो 2010 में अवार्ड हुई थी। और सर का जो टॉपिक था वो था क्रिएटिंग फीमेल स्पेस इन पैट्रियार्कल पावर स्ट्रक्चर, अ स्टडी ऑफ द फिक्शन ऑफ मार्गरेट लॉरेंस एंड एलिस मुनरो। एलिस मुनरो कैनेडियन राइटर है और सर ने इनके ऊपर 2010 में पीएचडी की थी। और सर ने फेमिनिज्म की फील्ड में बहुत ज़्यादा काम किया है, विमेन एम्पावरमेंट में सर ने बहुत लिखा है। आज यहाँ सारी महिलाएं मौजूद हैं, आप अपने सवाल भी सर से कर सकती हैं और बहुत कुछ आपको जानने का मौका भी मिलेगा। इसी के साथ सर से जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी वो 20 अक्टूबर 2013 में हुई थी। और दैट टाइम आई वाज नॉट सीरियस, मैं बहुत ज़्यादा सीरियस स्टूडेंट नहीं था, लेकिन पढ़ने का शौक था, पढ़ते रहते थे थोड़ा बहुत। और फिर सर से हमारी मुलाकात हुई और 20 अक्टूबर 2013 में जो मुलाकात हुई, 22 को सर ने मेरा राजस्थान स्लाइड का फॉर्म भरवाया था, जो नेक्स्ट ईयर 6 महीने के अंदर ही वो मेरा क्वालिफाई हो गया था। तो कहने का मतलब ये है कि बस सर के टच में आने के बाद ही जिंदगी जो थी वो मेरी बदलती चली गई। 2013 में मैं सर से जुड़ा था और फिर सर के साथ पढ़ते पढ़ते सर ने पढ़ाया, हमें सिखाया सारी चीज़ों को। और 2016 आते आते मेरे 2016 में 7 कॉम्पिटिशन बैक टू बैक क्वालिफाई हुए थे, जिसमें डाइट जो डाइट का जो मैंने क्वालिफाई किया है एग्जाम वो एक है। तो ये चीज़ हुई हमारे। दूसरी बात ये है कि सर जो है वो अलग अलग पोस्ट पर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि एचओडी तो है ही इंग्लिश डिपार्टमेंट में, इसके साथ साथ वो वहाँ पर एडमिशन कमेटी में भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा वो रामपुर में जो रिसर्च पेपर मैं लिख रहा हूँ 2023-24 वित्तीय वर्ष में, जिसमें मेरे रिसर्च कंसल्टेंट भी सर ही हैं। इसके साथ सर के अनगिनत रिसर्च पेपर पब्लिश हो चुके हैं। आप ये देखिए मेरे सामने जो मैंने सर का तैयार किया है इंट्रोडक्शन, ये 16 पेज का है। अगर इसे मैं पूरा पढ़ते जाऊँ तो बहुत समय लग जाएगा, लेकिन मैं मुख्तसर सी बात आपको बता देता हूँ कि जैसे कि टीचर में शफा होती है, शफा जानते हैं आप लोग? शफा का मतलब ये होता है कि अगर कोई आपसे कोई बात कह देता है, कोई बात आपको समझा देता है, तो वो बात न सिर्फ आपके दिल में घर कर जाती है बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को बदल देती है। तो सर के अंदर वो बात है। एक स्टूडेंट है सर के, डॉक्टर नायाब अली, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में उस टाइम काम कर रहे हैं प्रोफेसर की हैसियत से। वो बंदा ऐसा था कि उसने ग्रेजुएशन कर ली थी, डिसहार्टेन था और पढ़ाई की तरफ से उसका बिल्कुल वो हो चुका था कि शायद आगे वो पढ़ाई ना करता। पढ़ाई के साथ साथ वो मोटर मैकेनिक का भी काम करता था। तो कहीं से उनको पता चला कि यूनिवर्सिटी में अप्लाइड इंग्लिश का कोर्स चल रहा है जिसे डॉक्टर पृथ्वीराज सिंह चौहान हेड कर रहे हैं। तो उन्हें पता चली ये बात और उन्होंने आके सर से बात की। जिस दिन डॉक्टर नायाब सर से जुड़े उस दिन से लेकर आज तक नायाब की जो जिंदगी वो पूरी तरह बदल चुकी है। उनके जो सेट एग्जाम होते स्टेट लेवल के वो 15 से ज़्यादा उन्होंने क्वालिफाई किए हैं, पीएचडी कर चुके हैं। नेट जाने कितनी बार उन्होंने क्वालिफाई किया है, 11 भी उन्होंने कर दिया। तो आप समझिए कि सर ने किस लेवल पे उनके साथ काम किया होगा कि एक बच्चा जो बिल्कुल पढ़ाई से हट गया था वो भी बिल्कुल लाइन पर आ गया। इसी तरह से मुकेश सर हैं जो मतलब जिनकी ग्रामर के बारे में कोई हम मतलब मैं भी उनसे ही पूछता हूँ, अगर मैं ग्रामर में कहीं फंसता हूँ जाकर मैं भी उनसे ही पूछता हूँ। फिर डॉक्टर जैसिका हैं, डॉक्टर सोनम है, मानवेंद्र, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको सर ने मतलब जिनकी जिंदगी को बदला है। और जब यहाँ से मुझे प्राचार्य मैम ने बोला कि हमें भी किसी गेस्ट स्पीकर की जरूरत है, तो आप समझ सकते हैं कि मेरे दिमाग में सर के अलावा कोई नाम आया नहीं होगा। तो मैं बस आपसे यहाँ पर
सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें 2 शब्द बोलने के बाद अपना आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। पृथ्वी बात कुछ ज़्यादा ही तारीफ हो गई, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जो टीचर को करना होता है वही मैंने किया है, तो वही कर रहे हैं, अलग अलग मंच से कर रहे हैं। आप सब हमारे साथी हैं, हम कोई गेस्ट स्पीकर या कोई एक्सपर्ट नहीं है, सब साथी हैं। और जो भी कुछ आज हम लोग यहाँ बात करेंगे वो कुछ नया नहीं है, आप भी जानते होंगे। बस ये है कि हम मिलते हैं तो नए तरीके से चीज़ों में डिस्कशन होते रहते हैं, कुछ रिफ्रेशमेंट होते रहते हैं, दिमाग में कुछ नया आता रहता है, आप पढ़ाते हैं रीइंफोर्समेंट। तो बस ये रीइंफोर्समेंट का प्रोसेस है और इसमें ऐसा कुछ नया नहीं होने वाला है कि कुछ चमत्कार होने वाला है। ये तो सावेद हैं, इनकी अपनी भावनाएं थी, इनको भी स्वीकार अगर वो पूछ रहे हमसे तुम्हें किस बात का गम है, तो फिर किस बात का गम है अगर वो पूछ रहे इस तरह से आपने आज मेरठ से यहाँ पहुँच करके आपको यहाँ आमंत्रित किया और इस तरह आपने आपके मार्गदर्शन से आपका आशीर्वाद प्राप्त किया स्ट्रेस को कम करने की कुर्सी पे। और हम उम्मीद करते हैं अपने आप से भी और जितने भी शिक्षक यहाँ बैठे हैं, शिक्षिकाएं बैठी हैं कि कुछ ना कुछ सर से सीखा होगा, उसको कम करेंगे। कुछ कहने हैं कि मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ जिंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए नहीं कि खुशियाँ जिंदगी में ज़्यादा है, मुस्कुराहट इसलिए है कि जिंदगी से हारने का वादा नहीं किया, हारने का वादा किया है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है जिंदगी में। देखिए इस तरह की बातें हैं, कुछ हमारे से चलता रहता है, जो सच हमने सीखा है। न पाने की खुशी है कुछ, न खोने का ही कुछ गम है। ये दौलत और शौहरत सिर्फ कुछ जब मौका पर हम है। जिस तरह की पारस्परिक संबंध, जिस तरह की सलाह हमें समझाया कि किस तरह रिलेशन बना रखते हैं, बच्चों से लेकर के, परिवार से लेकर के, स्टाफ से लेकर के, ऑफिस से विभिन्न का हमारा रिलेशन बनाना है। ये दौलत और शौहरत सिर्फ कुछ जब मौका पर हम है। अजब सी का सुमकस है रोज जीने रोज मरने में, मुकम्मल जिंदगी तो है मगर पूरी से कुछ कम है। जिंदगी पूरी सगाई 100% कभी किसी को नहीं मिलता। सर का जो नेचर था, जो सादगी थी, जो सिंप्लिसिटी थी, आज शुरू में ही हमारा टॉपिक था पारस्परिक संबंध। तो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, ऑटोमेटिक होनी चाहिए, मतलब फोर्सिंग से वो चीज नहीं होनी चाहिए। तो सर का जो नेचर था इतना, मतलब मैंने 100 में मतलब लोग देखे हैं कुर्सी में उनको मिलती है वो चिपक जाते हैं उससे, मतलब उनके लिए बड़ा मुश्किल होता है कि उठना और ये सब चीजें करना। एक्सेप्टेंस जो सर ने चीज बोली ना, तो सर के साथ ये चीज मुझे महसूस हुई कि प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। तो सर ने उस चीज को अपने साथ जो हमें सिखाया ना, वो उन्होंने पूरा उसे खुद आत्मसात किया हुआ है। उनके हर एक सेंटेंस, मतलब मैं ही नहीं, पूरे जितने भी लोग यहाँ बैठे होंगे, मुझे भी लगता कोई 1 मिनट को भी उठना चाह रहा था